आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सतह समंदर में इजाफा, बाज़ ममालिक के लिए सजाए मौत, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक मौजूदाना तौर पर महदूद रखने के बावजूद सतह समंदर में इजाफा होगा और नशबी साहिलों में रहने वाली आबादियाँ और ममालिक सफ़े हस्ती से नाबूद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि सन 1900 के बाद से सतह समंदर में तेजी से इजाफा हुआ है। जमीन के गर्म होने से नशीबी इलाकों और छोटे जजीरों पर रहने वाले तकरीबन 90 करोड़ अफराद की जिंदगियों को शदीद खतरे का सामना है। समंदर की बढ़ती हुई सतह से आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरात के बारे में मंगल को सलामती कौंसिल के पहले इजलास से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को मौजूदाना तौर पर 1.5 सेल्सियस तक महदूद कर दिया जाए तो भी सतह समंदर में नुमाया इजाफा होगा। क्लाइमेट चेंज के 22 तबाहकारियां अभी सिर्फ आगाज हैं। उन्होंने इजलास में मौजूद 75 मुल्कों के मंदूबीन से माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में मुकम्मल ताउन करने की अपील की। सजाए मौत के मुतरादिफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि खतरे से 2-4 ममालिक बांग्लादेश, चीन, भारत और नीदरलैंड के अलावा काहिरा, लागोस, मापुतू, बैंकॉक, ढाका, जकार्ता, मुंबई, शंघाई, कोपनहेगन, लंदन, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स और सेंटाग्यू समेत हर बर्रे आजम के बड़े शहरों पर संगीन असरात मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में 1 डिग्री का मामूली सा हिस्सा भी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस यानी 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है तो समंदर की सतह में दुगना इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन इस हद तक गर्म होने जा रही है कि ये बहुत से छोटे जजीरों और खतरे से 2-4 ममालिक के लिए सजाए मौत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में कोयले की कान में धमाके से एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट में कोयले की कान में होने वाले धमाके में एक शख्स हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने मंगल के रोज बचाव अमले के एहलकारों के हवाले से इत्तला दी। रेस्क्यू कारकुनों का कहना है कि आज जिले कोहाट के इलाके दुर्र आदम खेल में वाक़ कोयले की खान में धमाका हुआ, जिसमें 4 लोग खान में फंस गए और इनमें से एक की मौत हो गई। तूफान के बाद न्यूजीलैंड पर कुदरत का एक और कहर, सैलाब के दरमियान अब आया शदीद जलजला। जानिए कितनी रही शिद्दत। समंदरी तूफान का सामना करने वाले न्यूजीलैंड में अब जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। न्यूजीलैंड में लोअर हिट से 78 किलोमीटर शुमाल मगरब में रेक्टर स्केल पर 6.1 की शिद्दत का जलजला आया। यूरोपीय मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजी सेंटर ने इत्तला दी है कि बुध की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक 7:38 पर न्यूजीलैंड में लोअर हिट से 78 किलोमीटर शुमाल मगरब में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत 6.1 मापी गई। न्यूजीलैंड के सरकारी सेस्मो मॉनिटर यूनिट ने बताया कि जलजला 48 किलोमीटर यानी 30 मील की गहराई में महसूस किया गया, जिसका मरकज पारापारमू शहर से 50 किलोमीटर दूर था। आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड में समुद्री तूफान गैब्रियल की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तूफान ने जहां कई जजीरों पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वहीं मुल्क में सैलाब ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। न्यूजीलैंड ने ऐसा बहरान पहले कभी नहीं देखा था। क्रिस हिपकंस की हुकूमत पहले ही हंगामी हालत का ऐलान कर चुकी है। न्यूजीलैंड की तारीख में यह सिर्फ तीसरा मौका है जब हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। तूफान से 16 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 3 अमवात हुई हैं। आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी 30 से 40 लाख के दरमियान है, यानी वहां की आबादी का 1/3 हिस्सा सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। सऊदी अरब जलजले से मुतासिर अफराद के लिए 3000 आर्जी इमारतें तामीर करेगा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइजर अब्दुल्ला अर्रबिया ने मंगल को कहा कि तुर्की और शाम में आने वाले जलजले से मुतासिर अफराद की मदद को हफ्तों और शायद महीनों तक जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस सानहे के बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। डॉक्टर अर्रबिया ने वजाहत की है कि सऊदी इमदादी मुहिम तुर्की और शुमाली शाम में जारी है। शाम के इलाके हलब में रजाकाराना खिदमात का दरवाजा अभी भी खुला है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मरकज जलजले से मुतासिर अफराद के लिए आर्जी खैमे फराहम करने में कामयाब रहा। उनका कहना था कि सऊदी अरब जलजले से मुतासिर अफराद के लिए 3000 आर्जी इमारतें तामीर करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब शाम और तुर्की की अद्वियात, खुराक और फौरी ज़रूरियात की अशिया की शक्ल में इमदाद की फराहमी जारी रखेगा।
तुर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे से जिंदा निकालने जाने वालों की तादाद 9 हो गई। तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के कई रोज गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तबाहशुदा इमारतों के मलबे के अंदर से इक्का दुक्का जिंदा अफराद को निकाला जा रहा है। कल मंगल 14 फरवरी को इमदादी टीमों ने जुनूबी तुर्किया के शहर अंताकिया से ज़लज़ले के 208 घंटे बाद एक 65 साल शख्स को जिंदा निकाला, जबकि एक दूसरे जगह से एक लड़की को मलबे के अंदर से जिंदा हालत में निकाला गया। हंगामी इमदादी कारकुनों ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि खानदान के मजीद अफराद को जल्द ही बचाया जाएगा। खबरी साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन से आज मलबे से जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 9 हो गई है। इससे पहले तुर्किया के शहर आदि यमान में ज़लज़ले के 207 घंटे बाद एक बच्चे को मलबे के नीचे से निकाला गया था। तुर्किया के सूबे कोहरमान मुराइश में एक शख्स को मलबे तले 206 घंटे गुजारने के बाद बचा लिया गया। कनाडा के गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़। टोरंटो में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल ने मंगल को मिसिसागा में गौरी शंकर मंदिर के तोड़फोड़ की हिंदुस्तान मुखालिफ ग्राफिटी के साथ मजम्मत की है। सिफारत खाना ने कनाडा की हुकूमत पर जोर दिया कि वो मामले की जांच करे और कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल ने इस सिलसिले में ट्वीट करके इत्तला दी। ट्वीट में कहा गया है कि ये पहला मौका नहीं है कि कनाडा में किसी हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई हो जिसमें भारत मुखालिफ नारे और तस्वीर लगाई गई हों। इससे पहले जनवरी में ब्रेमेंटन के एक हिंदू मंदिर पर भारत मुखालिफ पेंटिंग्स बनाई गई थी। इससे हिंदुस्तानी बरादरी में नाराजगी फैल गई थी। काबिल जिक्र है कि कनाडा में गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत मुखालिफ सरगर्मियां तेजी से फैल रही हैं। भारत की मुखालिफत के लिए अब हिंदू मंदिरों और हिंदू बरादरी के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो कि तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी भारत मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ वाक़यात के कुछ मामले सामने आए हैं। बीबीसी के दफातर में आज भी छापामारी जारी, बरतानवी हुकूमत का इज़हार तशवीश। गुजरात फसादात 2022 पर बीबीसी की दस्तावेज फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन के टेलीकास्ट से मुताल्लिक हालिया तनाज़े के दरमियान महकमा इनकम टैक्स ने मंगल को दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दफातर पर छापा मारा। इस दौरान बरतानिया की हुकूमत ने भी इस मामले पर रद्दमल का इज़हार करते हुए कहा कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, ताहम कार्रवाई से मुताल्लिक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। बरतानिया के हुकूमती ज़राए ने बताया कि वो भारत में बीबीसी के दफातर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए महकमा इनकम टैक्स की तरफ से किए गए छापों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि हुकूमत पर तनकीद करने वाले निशाने पर हैं। जारी करदा बयान में कहा गया है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर सर्वे के लिए किए गए छापों से परेशान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.